नमस्कार। इस समय आप देख पा रहे हैं अमर मंथन खबर और श्रवण न्यूज। आज बात करेंगे हम अतिक्रमण की। अतिक्रमण से कोई भी शहर अछूत नहीं है। पूरे हरियाणा भर में अतिक्रमण इतना फैला है कि दुकानदार अपने सामान को अपनी निर्धारित सीमा से लगभग 3-4 फुट सड़क पर अपना सामान रख लेते हैं। इससे न केवल प्रशासन को दिक्कत आती है बल्कि वहाँ से गुजरने वाले लोगों को, वहाँ पर खरीदारी करने वाले लोगों को, अपना वाहन खड़े करने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम बात करें करनाल की, त्रावड़ी की, नीलखेड़ी की, हर जगह यहाँ पर भी इस प्रकार से अतिक्रमण की खबरें आ रही हैं, जिससे नगरपालिका प्रशासन अतिक्रमण को हटाने का पूरा प्रयास कर रहा है। जिन लोगों ने, जिन दुकानदारों ने अपना सामान अपनी निर्धारित सीमा से बाहर रखा हुआ है, उसके सामान को जो है कि अपनी नगरपालिका अपने ट्रैक्टर ट्रैली में उठाकर ले जा रहे हैं। ये केवल करनाल, नीलखेड़ी, त्रावड़ी में नहीं, पूरे हरियाणा में इस प्रकार का मुहिम नप्पा की तरफ से चलाई जा रही है, क्योंकि जनता से परेशान है। बात करें नीलखेड़ी की, तस्वीर आपको नीलखेड़ी से दिखा रहे हैं। नीलखेड़ी के बारे में बताया जाता है कि यहाँ के स्थानीय लोग ही कहते हैं कि नीलखेड़ी को जवाहरलाल नेहरू की बेटी भी बताया जाता है। नीलखेड़ी को जवाहरलाल नेहरू ने बसाया था। इसका जो नक्शा है वह एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया था। इसको बताया जाता है कि इसको चंडीगढ़ यानी कि हरियाणा की राजधानी बनाने का पूरा प्रयास किया गया था। न जाने क्या कारण रहे जिसकी वजह से जवाहरलाल नेहरू का सपना पूरा नहीं हो सका, लेकिन जो नक्शा था, जो कि तो नक्शा था। यहाँ की सड़कें बहुत जोर जोर सड़कें हैं। इसका नीलखेड़ी का जो दिल है वो है गोल मार्केट, जिसके चारों तरफ दुकानें हैं, और उन दुकानदारों ने अपने सामान को 10-10 फीट आगे निकाला हुआ है। अपनी निर्धारित सीमा से 10-10 फीट आगे निकाला हुआ है, जिससे आने जाने वालों को बड़ी दिक्कतें होती है। और शाम के समय यहाँ पर जाम भी लग जाता है, क्योंकि एक तरफ तो दुकानदारों ने अपने सामान को काफ़ी आगे निकाला हुआ है, तो दूसरी तरफ जो गोल मार्केट है, जो पार्क है, पार्क के चारों तरफ सराउंडिंग जो है कि जो गोलगप्पे की रेडी है या चाउमीन बर्गर की रेडी है, फास्ट फूड की रेडी है, वो भी लग जाती हैं, जिससे बड़ी बड़ी गाड़ियों को, मोटरसाइकिल वालों को यहाँ से गुजरने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अब आपको ये भी बता दें कि जब यहाँ पर सन्मित कौर आहूजा जी चेयरपर्सन थी, उस समय काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, और उनके कार्यकाल यानी कि नप्पा भंग होने के बाद लगभग 2 साल तक लगभग नप्पा भंग रही। और इस दौरान काफ़ी असुविधाएं नीलखेड़ी में देखने को मिली। जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और अब फिर चुनाव हुए हैं, दूसरी बार फिर नप्पा चेयरमैन सन्मित कौर आहूजा बनी, और उन्होंने सरकार की नीतियों के अनुसार, सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार अपनी कार्रवाई की। और जो नगरपालिका ने जिन लोगों ने सामान बाहर रखा हुआ है, हद से ज़्यादा बाहर निकाला हुआ है, अतिक्रमण किया हुआ है, उन तमाम लोगों के, दुकानदारों के सामान को उठाया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि जब पहली बार सन्मित कौर आहूजा चेयरमैन थी, तो स्वच्छ भारत मिशन के कंपटीशन में नीलखेड़ी नंबर 1 पर आया था। यानी कि सन्मित कौर आहूजा के कार्यकाल में नीलखेड़ी को पूरा चमका दिया गया था। तमाम जो नगरपालिका के कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी थे, वह नीलखेड़ी की सुंदरता की तरफ ध्यान देते थे। इतना ही जनता ने भी उनका पूरा सहयोग दिया था। लेकिन लगभग 2 साल से नप्पा भंग हो गई थी, और जिससे अव्यवस्था फिर से बन गई। और लोग, अब देखिए, लोगों को 2 साल नप्पा के जो रूल है उनसे दूर रहना पड़ा, और अव्यवस्था उन्होंने इस प्रकार से पैदा कर दी, और उसकी आदत भी लोगों को पड़ गई कि वह जो रूल थे उन रूलों को फॉलो नहीं करने लगे, और अपनी मनमर्जी से सामान को जहाँ चाह वहाँ उन्होंने रखना शुरू कर दिया। अब देखा जाए कि लोगों को, दुकानदारों को, रेडी फड़ी वालों को आदत पड़ गई 2 साल से
अव्यवस्था को कायम रखने की और अपने मर्जी से अपने सामान को रखने की। अब ये आदत छूटेगी, क्योंकि जो हरियाणा सरकार के जो नियम है कि अतिक्रमण नहीं बढ़ना चाहिए, अतिक्रमण को हटा दिया जाए, इस प्रकार से नप्पा को आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्हीं का पालन करते हुए नप्पा नीलखेड़ी ने अतिक्रमण को हटाने का प्रयास कर रही है और जनता को समझा भी रही है कि आप अपने सामान को अपनी दुकान की सीमा तक ही सीमित रखें। आइए इसको लेकर कुछ दुकानदार सतनाम आहूजा, जो कि सनमित कौर आहूजा के पति हैं और नप्पा के प्रतिनिधि चेयरमैन हैं, तो सतनाम आहूजा ने यही समझाने का प्रयास किया कि जब तक बारिश है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बारिश के बाद बैठकर तमाम जो मार्केट के लोगों से चर्चा करें, बातचीत करेंगे किस प्रकार से अपने शहर को फिर से सुंदर बना दिया जाए। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, इसमें अब राजनीति भी आ गई है। कुछ ऐसे लोग जो कि सतनाम आहूजा को पसंद नहीं करते या सतनाम आहूजा की चेयरमैनी को पसंद नहीं करते, वो राजनीति कर रहे हैं और दुकानदारों को बलगरा रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं कि वह नप्पा के खिलाफ बोले, अपनी आवाज़ नप्पा के खिलाफ बुलंद करे। और ये देखिए कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि आपका शहर है। हम तो यही तमाम लोगों से अपील करना चाहेंगे, आपका शहर है। इस समस्या को, अतिक्रमण की समस्या केवल नप्पा के लिए नहीं है, सनमित कौर आहूजा के लिए नहीं है, ये जो समस्या है हर किसी के लिए है। आइए जानते हैं इसको लेकर हमारे जो सतनाम आहूजा है प्रेस वार्ता में क्या जनता के नाम संदेश देते हैं और जनता को उकसाने वाले लोगों को किस प्रकार से वह अपनी बात रखते हैं कि वह जनता के साथ राजनीति ना करें। देखते रहे संजीव चौहान से अमृतमथन खबर। शुक्रिया। आपके माध्यम से जो बात हमारी सारी बातें जाती हैं पब्लिक के बीच में जाती हैं और आप जागरूकता भी करते हो सबको। और जो आप कह रहे हो रेडी फड़ी हो गया, हमने तो देखो हमारा जितना भी इसे क्रोचमेंट सिस्टम ज़्यादा चल रही है और हर जगह पूरे आज हरियाणा में पूरा चल रही है। और मैं आपके माध्यम से हम ना तो किसी गरीब को तंग कर रहे हैं ना कुछ है। जिनका सामान आगे पड़ा हुआ है, जिनका ज़्यादा है भाई, जो जिसमें पब्लिक को परेशानी हो रही है, हम उनको कह रहे हैं कि अपना जहाँ सामान अंदर कर लें और अन्यथा हमारे को मजबूर न होकर हमारे को कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मैं आपके माध्यम कहते हैं हमारे जो रैंप है, पानी की निकासी नीलखेड़ी शहर में हमेशा ही रही है और हम काफ़ी समय से मैं भी लगाऊँ, पिछले प्लान में भी लगाऊँ, अब भी कहीं ना कहीं से लगा। अब आप खुद देख लो कि पीछे अब कितने एक ही बरसात पहले आई थी, पानी रुक गया था। अब वहाँ पर नीचे जो है सारा टोटल नाले ही बंद पड़े हैं बिल्कुल ही। अब हमने उन भाइयों से अपने वो हमारे शहर के भाई हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमारा सहयोग करो ताकि जो नीचे नाले बंद है नाले खोल के और उसको पानी की निकासी का दुरुस्त किया जाएगा। देखो ये तो शहर का दुर्भाग्य आज भी रहा है, पहले भी था, पीछे भी हमने समय समय पे हमारा देखो ये शहर हमारा है। जो उनको लगता है शहर उनका नहीं, शहर मेरा भी शहर है। और मैं कभी भी अपने शहर को कभी मैं शहर में किसी को दुखी या किसी को मेरी कभी आदत नहीं है। नगर पालिका कमेटी भी हमेशा साथ उनके रही है और प्रधान भी हमेशा साथ, पब्लिक हमेशा साथ रहा है, क्योंकि हम ज़मीनी लेवल पे हैं। और ये बीच में आके या कोई करना भाई ऐसे करना वैसे करना, मैं तो देखो इसको अच्छा नहीं समझता, बल्कि उनको उल्टा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वो भी शहर के नागरिक हैं, शहर के परेशानी होती है, उनको हमारे साथ उल्टा रल के जो हमारी कमी पेशी है उनको हमारे को बताना चाहिए भी आपकी कमी है, हम रल मिल के उल्टा हमारे को काम करवाना चाहिए, ना कि ये लेग पुलिंग करके ये लोगों को भड़काना चाहिए, ना कि इसके अंदर मैसेज गलत जाता है। क्योंकि जो ये शहर का काम है, कोई पर्सनल कोई प्रधान का या कमेटी का नगर पालिका किसी का काम नहीं है। और जो शहर का काम है, शहर के सब मैंने दुकानदार भाइयों से भी मीटिंग की है, उनसे भी मैंने बात की है कि आप मेरा, वो भी राजी हैं, वो कह रहे हैं जहाँ नाला बंदा आप नाला खोल लो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रेडी फड़ीले भाई भी जो हमारे, उनसे भी मेरी कंटिन्यू बात हुई है, वो भी कहते हैं कि मैंने कहा कोई बात नहीं, मगर उन जगह के लिए मैं उनके लिए जगह का इंतजाम कर रहा हूँ। जब जगह उनके लिए 2-3 जगह मेरे है, जब बरसातों का टाइम है, थोड़ा बरसातों का टाइम निकल के फिर उनसे एक मीटिंग करी जाएगी, 1-2 मीटिंग करके फिर उनको जहाँ जो उनको उचित जगह मिलेगी वहाँ पर उनको जगह दे दी जाएगी। जो दुकानदारों ने अतिक्रमण किया हुआ है और जिस वजह से पानी खड़ा है जहाँ मैं वहाँ पे, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो मैंने उनको बोल दिया है, उनको नोटिस भी दे दिए गए कमेटी की तरफ से कि आप यहाँ पर हमारा सहयोग करो, अन्यथा नहीं तो हमारे को नगर पालिका को कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हम पानी की निकासी हमारे को सख्त आदेश है, ऊपर से भी देश है हमारी सरकार की तरफ से भी और उधर अपना
डीसी साहब की से भी कोई भी पानी की निकासी कहीं भी नहीं रोकी जाएगी। जहाँ पानी की निकासी के अंदर जो किसी ने भी वहाँ पर कोई रैंप है या कुछ है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक किसान बस्ती की सड़क का भी काफ़ी कंप्लेन है। किसान बस्ती का सीवरेज डल रहा था, सीवरेज से इस बार बरसातें भी थोड़ा एडवांस आ गई। अब मेरे को पहले मैं उनसे अपने भाइयों से अपना किसान बस्ती खास तौर पे जिनको ये दिक्कत आ रही है उनसे मैं माफ़ी मांगूंगा कि देखो हम चाहते हो भी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि बरसातों के आगे अब किसी का परमात्मा का किसी का जोर नहीं है, मगर फिर भी मैं उनके टच में भी हूँ और मैं अपना जो सीवरेज डाल रहे हैं हमारे वाटर सप्लाई मैं उनके भी हूँ। अब भी मेरी एसडीओ साहब से बात हुई है, अभी जो हमारा टेंडर है सड़क का उससे बात की है, तो मैं कल परसों यहाँ ज़्यादा दिक्कत हो रहा है वहाँ रोड़ा मैंने बोल दिया ट्रक के लिए उनको बात होगी ठेकेदार से, तो रोड़ा वहाँ जहाँ मेन खड्डे हैं तो वहाँ रोड़ा डलवा के अभी फिलहाल चलने के लिए वहाँ उनके लिए करवा दी जाएगी जगह। शहर के विकास कार्यों के लिए प्रधान जी एक बार थोड़ी ना थोड़ी समस्या शहरवासियों को सहनी पड़ेगी, तो ऐसे में क्या अपील करना चाहेंगे? कई जगह ऐसी बातें आ जाती हैं कि शहर के लोग कोऑपरेट करने की बजाय धरने प्रदर्शनों पर आ जाते हैं, तो वहाँ क्या कुछ अपील करेंगे? देखो मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा उनसे अपना संयम बना के रखें। देखो हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, जब भी कोई काम करते हैं दिक्कतें जरूर आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं, तो मगर उसके बाद फिर वही चीज़ होती है जो आपको अच्छी लगने लग जाती है। और मैं आपके माध्यम से फिर दोबारा उनसे अपील भी करूँगा और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप मेरे साथ, हाँ किसी भाई को दिक्कत ज़्यादा परेशानी कुछ करी है तो नगर पालिका कमेटी और मैं हमेशा उनके साथ हूँ। जब मर्जी आधी रात को कभी किसी को कोई भी जैसे मेरे लायक जो भी सेवा है तो मैं हमेशा तत्पर खड़ा उनके लिए। सर 2 दिन का समय दिया गया था नगर पालिका के द्वारा, तो जैसे 2 दिन पूरे होंगे तो उसके बाद क्या कोई बड़ी कार्रवाई प्रशासन करेगा जो लोग दुकानदार अगर नहीं मानते तो? देखो जो दुकानदार नहीं मानते, मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि हमने पानी की निकासी दुरुस्त करनी है। पानी की निकासी के जो जहाँ भी कोई हमारे को कार्रवाई करनी पड़ेगी हम वहाँ कार्रवाई करेंगे। और पहले तो भाई को खुद अपने आप ही अपना रैंप को जो है साफ़ सफाई करा लें, नहीं कराएंगे तो भाई जहाँ जो कार्रवाई होगी तो वहाँ कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। क्योंकि पानी की निकासी के लिए हम कभी भी देखो और बाद में वही चीज़ होती है, यही लोग फिर बाइट देते हैं, यही लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं भाई पानी की निकासी नहीं, जबकि हमने पहले महीना 1.5 महीने पहले ड्रेनेज सिस्टम सारे चारों तरफ आप खुद देख सारे हमने दुरुस्त कर दिए थे। मगर अब शहर के अंदर जहाँ जहाँ रैंप बने हुए हैं वहाँ पर वहाँ दिखते हैं, वहाँ पर जो भी अब जहाँ दिक्कत पानी की निकासी वहाँ दुरुस्त किए जाएंगे। आज सारे रेडी फड़ी वाले इकट्ठे होकर नगर पालिका में आए थे, उनको आज क्या कुछ समय दिया गया है? नहीं, समय उनको यही दिया है, उनको बात की है, उनसे बात की गई है, उनको यही है कि बरसातें चल रही हैं, बरसातें के जब व्यवस्था थोड़ी सी बरसातें करके 2-4-5 दिन में थोड़े जब जैसे ही अब बरसातें ठीक होती हैं तो उनसे बैठ के मीटिंग की जाएगी। उन्होंने टाइम मांगा और उनको हमने टाइम भी उनको दिया और ये बोला गया मीटिंग करें, उनसे बैठ के मीटिंग की। जहाँ उनको जगह ठीक लगी, 2-3 मेरे ऑप्शन में जगह है तो वहाँ पर उनको जगह बता के फिर उनको वहाँ पर शिफ्ट करने का काम किया जाएगा। धन्यवाद।